गुड मॉर्निंग बच्चों। तो भैया अपन पढ़ रहे थे क्या, प्रश्नावली नंबर 13 वाली 13वीं प्रश्नावली अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो 12.2 के मैंने आपको जो सवाल भेजे थे, तीनों सवाल आ गया ना आपको समझ में? समझाने की जरूरत तो नहीं है ना कि सर कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, वो तीनों के तीनों सवाल थे जो 12.2 के मैंने आपको कल की क्लास में भेजे थे। वो जो है हेरोन के फॉर्मूले से संबंधित थे, इस वजह से वो अपन को पढ़ने थे 12.2 में से। ठीक है, बाकी के सवाल जो है वो चतुर्भुज से संबंधित है, साफ साफ लिखा हुआ है आपके सिलेबस में जो कटा है। ठीक है ना, ये रहा मेरे पास कटा हुआ सिलेबस, और क्या लिखा है इसमें साफ साफ कि कार्य क्षेत्रफल, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हेरोन के सूत्र का अनुप्रयोग। मतलब अगर आप चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो और उसमें हेरोन का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। तो वैसे तो वो जो क्वेश्चन मैंने करा दिए वो काफी है 12.2 में से, बाकी अपने हट गए। अब मैंने आपको 12.3 समझाई थी थोड़ी सी, और मैंने आपको क्या समझा रहा था, घनाभ समझा रहा था ना। ठीक है, मैंने इस तरीके से आपको ये एक स्टिक ली थी लकड़ी की, उसमें समझाया था बच्चों की ये लंबाई होती है, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई होती है और ये इसकी ऊंचाई होती है, ये समझाया था घनाभ में। और घनाभ का मैंने आपको क्षेत्रफल भी समझा दिया था कि क्या होता है घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल बराबर होता है, सूत्र याद कर लेना भैया अच्छे से, 2 ऐसे लिखा था पहले, अंग्रेजी में लिख लेते हैं, 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, 2 L का मतलब होता है जो लंबाई, B का मतलब होता है चौड़ाई, ब्रेथ कहते हैं इसको, लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है क्या का, घनाभ का क्षेत्रफल का। घनाभ का चित्र आपको समझ में आएगा ना, जैसे मैंने आपको डस्टर बताया, एक लकड़ी का टुकड़ा बताया था उस दिन, ठीक है, पिछले वाली क्लास में। ठीक है, और एक माचिस की डिब्बी होगी, आपका बॉक्स हो गया, टिफिन वाला बॉक्स हो गया। तो इस तरीके की जो चीजें होती है सब क्या होती है बच्चों, घनाभ होती है। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताऊं आपको, जो क्वेश्चन मिलेंगे, अगर जैसे मान के चलो, ठीक है, ये कमरा है जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर आपके घर का कमरा, ठीक है, उसकी जो आकृति होती है ना बच्चों, वो भी एक घनाभ की आकृति होती है, अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई का मान क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो कभी कभी ये होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो मैं आपको एक सूत्र लिख के बताता हूं आपको, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जैसे आप ये अज्यूम करो कि आपका कमरा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको चारों दीवारों का, या फिर अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आपको प्रश्न ऐसे मिलेंगे। ठीक है, अभी जब आप अपनी प्रश्नावली स्टार्ट होगी 13.1, उसमें ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि यदि एक आपको एक डिब्बा दे रखा है, ठीक है, तो मैं आपको पहला सवाल बता ही देता हूँ इसी तरीके से। ठीक है, देखो आपका पहला सवाल, इसमें 13.1 के पहले सवाल में बोल रखा है कि एक डिब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, और इसको ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से खुला रखना है मतलब बच्चों, ठीक है, कैसे समझाऊं आपको, मेरे पास डब्बा है नहीं, कल डब्बा लेके आऊंगा, बहुत बड़े समझाऊंगा मैं आपको इसको। ठीक है, डब्बा था मेरे पास, 1 मिनट लाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुको। ठीक है, देखो ये इस तरीके का एक बॉक्स है, देखो डिब्बा मिल गया मुझे, इस तरीके का एक बॉक्स है जिसमें अपन को क्या दे रखी है, ये तो इसकी लंबाई दे रखी है, ये इसकी चौड़ाई दे रखी है और ये इसकी ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, तो कच्चे वाला आ गया बाबू, पता नहीं अभी डिस्टर्ब करेगा आपको, है ना, तो वीडियो वापस रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा था कि ये अपने पास एक डिब्बा है, ठीक है, जो कि ऊपर से खुला हुआ है, देखो इसमें ढक्कन नहीं है, यहाँ पे ऊपर से खुला हुआ है। तो इस डब्बे का आपको क्या करना है, जो आपका 14.1 का जो 13.1 का जो पहला सवाल है, उसमें आपको ये क्वेश्चन बोल रखा है कि एक डिब्बा है जिस जो ऊपर से खुला हुआ है। ये डिब्बा देखो आप, ऊपर से खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, ढक्कन नहीं है इसके, अगर इसके ढक्कन लगा होता तो इसकी जो सूत्र लगता अपने को, ये पूरा सूत्र लगता, कौन सा सूत्र लगता, ये पूरा सूत्र, पर यहाँ पे जो डब्बा है वो ऊपर से खुला हुआ है। अब बोल रखा है क्वेश्चन में कि प्लास्टिक शीट को नगण्य मानते हुए ये निर्धारित कीजिए
कि डिब्बा बनाने के लिए कितनी प्लास्टिक की आवश्यकता हुई। अब देखो क्या ज्ञात करवाना चाहता है, ये डिब्बा है, ये काहे का डिब्बा है, प्लास्टिक का डिब्बा है, और इस प्लास्टिक के डिब्बे को बनाने के लिए कितना प्लास्टिक लग रहा है, ये देखो प्लास्टिक की है, ठीक है ना, क्या का डिब्बा है, नहीं अच्छा डिब्बा है, मतलब दूसरा डिब्बा नहीं, ठीक है। देखो इस डिब्बे को बनाने के लिए कितने प्लास्टिक की आवश्यकता हुई, ये अपन को क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, सूत्र क्या लगाएंगे। अब आप कहोगे कि सर सूत्र तो आपने जो बताया वही लगाएंगे, दूसरा क्यों लगाएंगे। तो बच्चों सूत्र तो यही लगाना है, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें ऊपर ढक्कन नहीं है। अगर इसमें ढक्कन लगा होता तो आपको ये पूरा सूत्र लगाना है, ढक्कन नहीं लग रहा है तो आपको क्या करना है, इस पूरे सूत्र में से, ठीक है, इस पूरे सूत्र में से क्या करना है, इस एक एलबी को माइनस कर देना है, माइनस एलबी, ठीक है। क्यों माइनस किया एक एलबी को, तो देखो अगर इसका कोई ढक्कन होता मान के चलो, तो कैसा ढक्कन होता, जैसे ऐसे बन रहा है वैसा इधर ढक्कन होता, और सिर्फ इस पार्ट को देखो आप, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसका ये पार्ट आपको ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो ये एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या कहते हैं इसको, एल इंटू बी। तो इस पूरे सूत्र में से आप एक एलबी को हटा दोगे, क्यों हटा दिया, क्योंकि इसके ढक्कन नहीं है, समझ रहे हो बात को। तो जो सूत्र आपका बचा, ठीक है, क्या सूत्र बचा, सूत्र बचेगा आपका, देखो इस 2 को अंदर भेज रहा हूं मैं, 2lb प्लस 2bh प्लस 2hn, और इसमें से एक एलबी को हटाना है। तो ये 2lb में से एक एलबी हट गया, तो क्या बचा, एक एलबी बचा, प्लस बाकी सब ऐसे कैसे ही है, तो 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, h यहां पर भी है, h यहां पर भी है, 2h कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, p प्लस l, ठीक है, या l प्लस b, यहां से p बच रहा है, यहां से ये बच रहा है। तो यहां पर जो सूत्र बचेगा, ठीक है, क्या लिखेंगे अपन इसको, कि कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल छत रहित, देखो छत रहित क्यों बोला मैंने, मान के चलो अपना जो कमरा होता है वो भी ऐसा होता है, और जिसमें अपन को छत नहीं है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कौन सा कमरा होता है जिसमें छत नहीं होती। देखो कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे, जैसे अभी जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं उस कमरे में इसकी चारों दीवारों पर पीला कलर हो रहा है और छत पर जो है व्हाइट कलर हो रहा है। अब आपसे ये पूछा जाए कि इस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करो और इस पे आपको कलर करवाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, चारों दीवारों को तो ज्ञात करोगे, साथ में ऊपर छत का भी करोगे, पर यहाँ पे नीचे जो फर्श हो रहा है, फर्श पे कोई कलर करवाता है, फर्श पे तो कोटा स्टोन करवाते हैं, ठीक है, फर्श पे तो टाइल लगवाते हैं, फर्श पे कोई कलर करवाते हैं क्या। तो ऐसी सिचुएशन में आपको या तो छत को हटाना पड़ेगा या फिर नीचे के फर्श को हटाना पड़ेगा, छत रहित या फिर नीचे के कमरे का फर्श रहित, दोनों में से एक चीज आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कौन सा सूत्र लगेगा बच्चों, ये वाला सूत्र लगेगा। अब वापस अपने डिब्बे पे आ जाते हैं अपन, इस डिब्बे में मान के चलो ये इसकी फर्श है पर इसकी में छत नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप बात को। तो ये आपको सूत्र लगाना है। अब इस सूत्र में अपन मान रखेंगे किसके, जो अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन अभी बाद में कराऊंगा, आपको सिर्फ समझा रहा था कि आपको किस तरीके से प्रश्न मिले, ठीक है। तो इसमें कमरे का क्षेत्रफल छत सहित या फर्श सहित होगा, तो ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और सूत्र समझाऊंगा, और वो सूत्र ये है कि वापस कमरे पे आएंगे और अगर ओनली कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, छत को भी हटाना पड़ेगा, नीचे के फर्श को भी हटाना पड़ेगा, सिर्फ चारों दीवारों की बात करेंगे। तो देखो अभी जो सूत्र मैंने आपको समझाया था उसमें ये पार्ट तो आपका हटेगा ही हटेगा, ऊपर का टॉप का, और नीचे का बेस भी हट जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, सूत्र क्या बचेगा, देखो ये 2lb प्लस 2bh प्लस 2hn, ये तो पूरे का, इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एक 2lb को अपन हटा देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करा, क्योंकि ऊपर की छत नहीं है अपने पास और नीचे का फर्श भी नहीं है। ऊपर की छत और नीचे का फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वो एक आयत का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल होता है lb, एक lb है, ऊपर का भी हो गया तो 2 lb हो गए। क्या होगा, जिससे इस lb से lb कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 बच रहा है, h कॉमन आएगा, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ से
L प्लस B। ठीक है, तो ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, इसको बोलते हैं अपन एक चीज और बोलते हैं इसको कमरे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे कुछ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, देखो मुझे नहीं आया। ठीक है, जब भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बच्चों? पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ का। क्या होगा? ये वाला जो अभी अपन ने लिखा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने दोनों सूत्र आपको समझा दिए हैं, बाकी का अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे और पहला सवाल अपन करेंगे, या हो सकता है मैं आपको करके मतलब सॉल्यूशन सेंड करूं। ठीक है, तो मैंने सूत्र समझा दिया आपको कि कौन सा सूत्र लगेगा, इससे पहले जो मैंने आपको समझाया वो वाला सूत्र लगेगा उसमें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।